दोस्तों, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर कई मुखौटे मास्क छड़े होते हैं। जब वो आपके सामने होते हैं तो वो आंसू बहाते हैं, आपकी महानता के कसीदे पढ़ते हैं और आपका दिल जीतने का नाटक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाते हैं, उनका वो असली घिनौना और खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो हमने खेल भावना का एक बहुत ही शानदार नजारा देखा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े थे और जब वो भारत छोड़कर अपने देश वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय फैंस के सामने हाथ जोड़कर भारत को एक महान देश कहा था। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की असली हाकुदार है। लेकिन अब अपने देश न्यूजीलैंड की जमीन पर कदम रखते ही मिचेल सेंटनर के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों, अपनी उस 96 रनों की शर्मनाक हार की बौखलाहट और जलन में मिचेल सेंटनर ने भारत, टीम इंडिया और बीसीसीआई पर कुछ ऐसे भयंकर और गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। सेंटनर ने सरेआम ये कह दिया है कि भारत बेईमानी करता है और उन्होंने फाइनल मैच में पिच छेड़छाड़ की थी। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम मिचेल सेंटनर के इस दोगलेपन, हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस कीवी कप्तान ने अपने देश पहुंचकर क्या क्या जहर उगला है। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इन नए और बेतुके बयानों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके उस दोहरे चरित्र को समझना पड़ेगा जो उन्होंने पिछले 48 घंटों में पूरी दुनिया को दिखाया है। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के सामने संजू सैमसन 89 रन, अभिषेक शर्मा 52 रन और ईशान किशन 54 रन ने मिलकर 255 रनों का वो डरावना पहाड़ खड़ा किया था, तो सेंटनर के पसीने छूट गए थे। जब जसप्रीत बुमराह 4/15 और अक्षर पटेल 3/27 ने उनकी पूरी टीम को 159 रनों पर ढेर कर दिया था, तो सेंटनर बेबस होकर रोने लगे थे। दोस्तों, उस वक्त हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें गले लगाया था। सेंटनर ने कैमरे के सामने कहा था कि भारत हमसे बहुत बेहतर खेला और वो इस जीत के लायक हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों ने सेंटनर के उस बड़प्पन की तारीफ की थी और उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था। दोस्तों, लेकिन जैसे ही मिचेल सेंटनर की फ्लाइट ऑकलैंड में लैंड हुई और वो अपने देश के पत्रकारों के सामने आए, तो उनके अंदर का वो छुपा हुआ जहर बाहर आ गया। अपने देश की मीडिया और अपने फैंस के तीखे सवालों से बचने के लिए सेंटनर ने अपनी टीम की नाकामी का पूरा ठीकरा अहमदाबाद की उस पिच और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सिर पर फोड़ दिया है। दोस्तों, ऑकलैंड एयरपोर्ट पर जब न्यूजीलैंड की मीडिया ने सेंटनर से 96 रनों की इस शर्मनाक हार और 255 रन लुटाने का कारण पूछा, तो सेंटनर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मिचेल सेंटनर ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, हम यह वर्ल्ड कप फाइनल अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि हम बीसीसीआई की उस सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं जिसे पिच छेड़छाड़, पिच टैंपरिंग कहा जाता है। अहमदाबाद की पिच को मैच से ठीक एक रात पहले भारतीय टीम के इशारों पर पूरी तरह से बदल दिया गया था। भारत जब भी अपने घर में कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलता है तो वो आईसीसी के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी की पिच बनवाता है। दोस्तों, सेंटनर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बौखलाहट में आगे कहा, जब भारत बैटिंग कर रहा था तो वो पिच एक सीमेंट के रोड की तरह बर्ताव कर रही थी। गेंद सीधा बल्ले पर आ रही थी और बाउंड्री छोटी लग रही थी। संजू सैमसन ने जो 8 छक्के मारे वो उस डॉक्टर्ड पिच का नतीजा था। लेकिन जैसे ही हमारी टीम 256 रनों का पीछा करने उतरी, उस पिच ने अचानक से रंग बदल लिया। गेंद स्पिन होने लगी और असमान उछाल आने लगा। ये सब पहले से फिक्स था। दोस्तों, मिचेल सेंटनर का यह बयान सफेद झूठ और उनकी मानसिक हार का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, अब हम इस कीवी कप्तान के इस घटिया इल्जाम का एक बहुत ही तगड़ा और करारा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सेंटनर कह रहे हैं कि पिच भारत के फेवर में थी और बाद में बदल गई। लेकिन क्या मिचेल सेंटनर की याददाश्त, मेमोरी चली गई है? क्या वो भूल गए हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे जब टॉस का सिक्का हवा में उछला था, तो टॉस किसने जीता था?
टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था और टॉस जीतकर मिचेल सेंटनर ने खुद पहले गेंदबाजी ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट करने का फैसला किया था। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पिच सच में भारत के हिसाब से बनाई गई थी और पहले बैटिंग करना इतना ही आसान था, तो सेंटनर ने टॉस जीतकर बैटिंग क्यों नहीं चुनी? उन्होंने खुद ओस डीड्यू का बहाना देकर भारत को बैटिंग के लिए बुलाया था। जब संजू सैमसन, शिवम दुबे 8 गेंदों में 26 रन और अभिषेक शर्मा ने उनके गेंदबाजों को धो धोकर स्टेडियम के बाहर फेंक दिया, तो अब वो पिच का रोना रो रहे हैं। जब आपके खुद के फैसले गलत हों और आपके गेंदबाज 20 ओवर में 255 रन लुटा दें, तो उसमें भारत या बीसीसीआई की क्या गलती है? इंसल्टिंग जसप्रीत बुमराह एंड द इंडियन बॉलर्स। दोस्तों, मिचेल सेंटनर का यह कहना कि दूसरी पारी में पिच स्पिन होने लगी थी और खराब हो गई थी, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सरेआम अपमान है। दोस्तों, सेंटनर शायद भूल गए हैं कि उनकी टीम को स्पिनर्स ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कुचला था। बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर जो 4 विकेट चटकाए थे, उसमें 3 विकेट तो क्लीन बोल्ड थे। मिचेल सेंटनर खुद बुमराह की एक सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हुए थे। क्या बुमराह की वो यॉर्कर पिच की वजह से विकेट पर लगी थी? नहीं, वो बुमराह की उस 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और उनकी जादुई कला, स्किल का नतीजा था। दोस्तों, अक्षर पटेल ने जो 3 विकेट लिए, वो उनकी चालाकी और सटीक लाइन एंड लेंथ की वजह से थे। अगर पिच इतनी ही खराब थी, तो टिम साइफर्ट ने उसी पिच पर 26 गेंदों में 52 रन कैसे बना दिए? टिम साइफर्ट ने भी तो 5 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। इसका मतलब साफ है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। खराबी मिचेल सेंटनर की उस डरपोक मानसिकता और उनकी टीम की खराब बैटिंग में थी, जो 255 रनों का दबाव नहीं झेल सकी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में न्यूजीलैंड की टीम को हमेशा से नाइस गाइस, यानी सबसे शरीफ और खेल भावना का सम्मान करने वाले खिलाड़ी माना जाता है। 2015, 2019 और 2021 के फाइनल्स हारने के बाद भी केन विलियमसन और ब्रेंडन मैकुलम जैसे कप्तानों ने कभी हार का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ा था। उन्होंने हमेशा शान से अपनी हार स्वीकार की थी। दोस्तों, लेकिन मिचेल सेंटनर ने आज उस पूरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। एयरपोर्ट पर रोकर भारत से हमदर्दी बटोरना और फिर अपने देश जाकर भारत की पीठ में छुरा घोंपना, यह नाइस गाइस का नहीं, बल्कि एक बहुत ही कायर और दोगले इंसान का काम है। सेंटनर ने इस बयान से सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। दोस्तों, भारतीय फैंस जिन्होंने हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम के लिए तालियां बजाई थी, जिन्होंने सेंटनर को रोता देखकर उन्हें हौसला दिया था, आज वो सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारत के लोग प्यार देना जानते हैं, लेकिन जब कोई हमारे देश की इज्जत और हमारी टीम की मेहनत पर उंगली उठाता है, तो हम उसे उसकी असली जगह दिखाना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस पिच छेड़छाड़ वाले आरोप का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्या सेंटनर ये भूल गए हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं था? इस मैच में आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और दुनिया के सबसे बेहतरीन अंपायर्स रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स हार्फ मौजूद थे। दोस्तों, पिच को मैच से कई दिन पहले ही आईसीसी के पिच क्यूरेटर की निगरानी में तैयार किया जाता है। मैच से पहले दोनों कप्तानों को पिच का मुआयना करने का पूरा मौका मिलता है। अगर पिच में कोई भी छेड़छाड़ की गई होती या कोई गड़बड़ी होती, तो क्या सेंटनर टॉस के वक्त अंधे हो गए थे? उन्होंने टॉस के वक्त शिकायत क्यों नहीं की? मैच खत्म होने और 96 रनों से बुरी तरह पिटने के बाद जब वो अपने घर पहुंच गए, तब उन्हें याद आ रहा है कि पिच खराब थी। ये सिर्फ एक लूजर की हताशा है और कुछ नहीं। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस भड़काऊ और झूठे आरोप के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और जय शाह को चुप नहीं बैठना चाहिए। किसी भी विदेशी कप्तान को यह हक नहीं है कि वो हमारी विश्व विजेता टीम की 10 सालों की मेहनत पर सरेआम फिक्सिंग का कीचड़ उछाले। दोस्तों, बीसीसीआई को तुरंत आईसीसी को एक कड़ा लेटर लिखना चाहिए और मिचेल सेंटनर से इस बयान पर सबूत मांगने चाहिए। अगर सेंटनर अपनी बात को साबित नहीं कर पाते, जो कि वो कभी नहीं कर पाएंगे, तो उन पर भारी जुर्माना, फाइन और क्रिकेट से बैन लगाया जाना चाहिए। जब अर्शदीप सिंह पर सिर्फ एक गेंद फेंकने के लिए 15% का जुर्माना लग सकता है, तो एक देश की क्रिकेट टीम की गरिमा, इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाने के लिए सेंटनर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।
दोस्तों, 255 रनों का वो खौफनाक महातूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार उस दर्दनाक हार से बौखलाकर मिचेल सेंटनर का ये दोगलापन, हिपोक्रेसी और झूठा आरोप, यह सब हमें बताता है कि जब आप दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपकी सफलता की इज्जत करने के बजाय आपको नीचे गिराने के बहाने ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद मिचेल सेंटनर का न्यूजीलैंड पहुंचकर भारत पर पिच छेड़छाड़, पिच टैंपरिंग का आरोप लगाना आपको कैसा लगा? और क्या बीसीसीआई और आईसीसी को मिचेल सेंटनर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर उन पर बैन लगाना चाहिए? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा मसालेदार और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी मिचेल सेंटनर के इस दोहरे चरित्र और उनके इस झूठे आरोप से भड़के हुए हैं और अपनी टीम इंडिया पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक मिचेल सेंटनर की इस असलियत और उनके इस भयंकर झूठ का पर्दाफाश हो सके। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।